हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारी 23 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी हमारे जो कि महत्वपूर्ण एमसीक्यूज निकल कर आए हैं, करंट अफेयर के प्रश्न, उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरी वॉच करना है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है साथियों। तो अभी क्या हमारे एसएससी जो कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे सभी वीडियो को वॉच करिए। तो आपके करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न आएंगे सभी के सभी बन जाएंगे आपके एग्जाम में, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाना, ठीक है साथियों। और अभी हमारा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया हमारा, जो कि एसएससी जीडी के हमारे लगभग 84,000 जो कि पद हैं, उसमें भी आपको हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और आप अगर हमारी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हो तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों का जो 2023 में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलिए फटाफट जो कि प्रश्नों को बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए, तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में नेवनाल का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी हमने 22 नवंबर को नेवनाल का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो एक्चुअल में क्या है साथियों, एक्चुअल में नेवनाल कंट्री जो है ये एक 22 नवंबर 1943 में फ्रांसीसी सरकार से आज़ाद हुई थी, इसलिए 22 नवंबर को नेवनाल का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। साथियों, मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे जो कि पर डे करंट अफेयर वीडियो के एमसीक्यूज को अपनी फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से नोट जरूर कर लेना, ताकि आपको जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको रिवीजन की बहुत ही आवश्यकता होगी। तो इसमें आपको बहुत ही जो कि हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है साथियों। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। तो साथियों, हमारे पंकज अडवाणी जी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो विश्व बिलियर्ड क्या है साथियों, इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो पंकज बिलियर्ड्स के 139 वर्षों के इतिहास में इस खिताब पर कब्जा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में यह खिताब गीत सेठी जी ने जीता था, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में बंगाल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो साथियों, अभी हमारे सौरभ गांगुली जी बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो सौरभ, इनका पूरा नाम है साथियों सौरभ चंद्रकांत गांगुली दादा के नाम के रूप में जाने जाते हैं, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी और भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान थे। सौरभ गांगुली जी का घर कोलकाता के बेहाला में दीरन रोड पर स्थित है, ठीक है साथियों। कहाँ के हमारे जो कि सौरभ गांगुली तो कोलकाता के रहने वाले हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में एगो ने ग्राहकों की आवाज के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है। तो साथियों, अभी आर आधवन जी ने एगो ने ग्राहकों की आवाज के तौर पर साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। अब एगो क्या है, एगो की बात आई हो तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एगो एक जनरल इंश्योरेंस टेक कंपनी है। इसने बीमा को सुविधाजनक एवं पारदर्शी को आसान बनाने के लिए आर आधवन के साथ साझेदारी की। इसकी स्थापना जो कि 2016 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है साथियों, और इसके संस्थापक कौन है, हमारे वरुण दुआ हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में पी मरसाला का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो साथियों, पी मरसाला हमारी उपन्यासकार थी। ऑप्शन नंबर हमारा
दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो पी वर्साला एक मलयालम उपन्यासकार थी। अभी इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा छठा प्रश्न। हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 की पहली 6 माह में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो साथियों अभी हमारे 24% की गिरावट हुई। किसमें? वित्त वर्ष 2023-24 की पहली 6 माह में भारत के प्रत्यक्ष विदेश निवेश में 24% की गिरावट हुई है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो साथियों हमारा 7वां प्रश्न होने वाला है। हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो साथियों दाहान पुरस्कार पाने वाली हमारी पहली महिला बनी है दीप्ति बबूता जी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता जी, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो साथियों अभी यूएई ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर इसका उद्घाटन किया है और यह सौर संयंत्र ऊर्जा 2 लाख घरों की बिजली की पूर्ति कर सकता है। ठीक है साथियों, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर कर लेना है, ताकि आपको मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन क्षमता साझेदारी कहाँ आयोजित हुई है? तो साथियों अभी हमारे नई दिल्ली में भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्स क्षमता साझेदारी आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों 10वें प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो साथियों अभी हमारे किश्तवाड़ को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर की जिला है हमारा किश्तवाड़, इसके केसर को जीआई टैग मिला है साथियों। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह 1600 मीटर से 1800 मीटर AAMSL समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला दुनिया का एकमात्र केसर है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हमारे अजय सूद जी को नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो अजय सूद जी को हमारे जो कि नियुक्त किया गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं, इसकी हम डिटेल की बात करते हैं इसमें। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इसकी स्थापना जो कि 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में घोल फिश को किस राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो साथियों अभी हमारे गुजरात में घोल फिश को राज्य की स्टेट फिश घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर
दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो साथियों अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि घोलपिस क्या है। ये तो हमने नाम नया सुना है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो भारत में देखी जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक मछली है। गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में ये मछली खूब देखने को मिलती है। इसका रंग हल्का गोल्डन और ब्रॉन्ज तांबी रंग होता है। स्वाद और स्वास्थ्य के गुणों की वजह से इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। ठीक है साथियों, ज़्यादातर इसका कौन सा रंग होता है, तो गोल्डन इसका ज़्यादातर रंग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो साथियों अभी हमारे जो कि विनय एम टोंस को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात आई तो एसबीआई की अगर बात निकले तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टेट बैंक की हमारी जो कि स्थापना कब हुई थी साथियों, सन 1955 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है साथियों, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा। तो साथियों अभी हमारा दक्षिण अफ्रीका जो कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023-24 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा साथियों, तो हमारा दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है साथियों, तो श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी छिन गई है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी अब इस टूर्नामेंट का आयोजन साउथ अफ्रीका में करेगा। श्रीलंका क्रिकेट में प्रशासनिक अनिश्चितता को देखते हुए आईसीसी बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। तो साथियों अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अपने डाउट किसी प्रकार का आपके माइंड में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।